बिहार का रिजल्ट आ गया। अप्रत्याशित चुनाव के परिणाम आए। जैसा लोगों ने सोचा वैसा नहीं हुआ। तीसरी फ्रंट बनने के चक्कर में प्रशांत किशोर का बंटाधार हो गया। जहां वो कह रहे थे कि 25 सीटों से भी कम आएगा जेडीयू का, वहीं उसके 3 कर दीजिए, उतना सीट से भी ज्यादा आया है, उतनी भी संख्या से ज्यादा। तो प्रशांत किशोर के तो राजनीति पर भी अब भविष्य पे ग्रहण लग गया है। लेकिन जेडीयू और बीजेपी की जोड़ी ने जो बिहार में किया, उसको देखकर सभी की आंखें चौंधिया गई कि आखिर ऐसा क्या हो गया और ऐसे कौन से कारण रहे जो जेडीयू को इतनी ऊंचाई पर लेके चली गई। जहां 2020 के विधानसभा चुनाव में महज 45 सीट ही जेडीयू को आए थे। सबसे बड़ी पार्टी बनकर जो उभरी थी वो थी आरजेडी। लेकिन इस बार आरजेडी की जो हालत है वो 25 सीट। लगता है कि प्रशांत किशोर जो चीज आरजेडी के लिए कह रहे थे वो जेडीयू के लिए कह दिया, और जो जेडीयू के लिए कह रहे थे वो आरजेडी के लिए कह दिया। खैर, रिजल्ट आया, आपने देखा कि कैसे नतीजे रहे, अप्रत्याशित रहे। लेकिन क्या कारण रहे, आप इसको यदि जाने कि क्या कारण रहे कि आखिर एनडीए ने इतनी प्रचंड बहुमत के साथ बिहार में वापसी की है, तो इसके 4-5 कारण आपके सामने जो मुख्यतः निकल कर आएगा। पहला कारण क्या है कि आखिर जेडीयू इतनी भारी बहुमत से सरकार में वापसी कर गई है, और वहीं जो आरजेडी ये कह रही थी कि देखिए हम सबसे आगे रहेंगे, सरकार बनाएंगे, और 18 को शपथ लेने की भी बात कर रहे थे, वो इतनी भी सीट नहीं लेकर आ पाए कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये तक जता पाए, दुख तक जता पाए कि देखिए हम ठीक सीट लेकर नहीं आ पाए और बिहार की जनता का आभार भी व्यक्त कर पाए। एक समय में ऐसा हुआ कि तेजस्वी यादव खुद की सीट बचा नहीं पा रहे थे। 14वें-15वें राउंड में तो पीछे चल रहे थे, लेकिन अचानक वो फिर आगे बढ़े और 13,000 वोटों से, एक मामूली वोटों से जीत हासिल की है। तो पहला कारण क्या है कि आखिर जेडीयू बीजेपी की जोड़ी ने कमाल किया है। तो राष्ट्रवाद के मुद्दे पर बिहारवाद का मुद्दा नहीं चला। राष्ट्रवाद का मुद्दा जो हमेशा से बीजेपी का अहम मुद्दाओं में से रहा है। ऐसे में जब बिहार में राष्ट्रवाद का मुद्दा चला तो बिहारवाद का मुद्दा फेल हो गया। आप जो 3 सालों से देख रहे थे कि बिहारी फर्स्ट, बिहार फर्स्ट, ये सब चीजें कहा जा रहा था, चिराग पासवान के द्वारा हालांकि कहा जा रहा था, लेकिन इधर प्रशांत किशोर भी लगातार बिहारियों की बात कर रहे थे, कह रहे थे कि बिहार में जो मूलभूत सुविधाएं वो जनताओं को नहीं मिल पा रहा है। के सामने जो राष्ट्रवाद का मुद्दा था वो हावी रहा और बिहारवाद दब के रह गया। दूसरा क्या काम आया? दूसरा आप सभी जानते हैं, एक चेहरा है एनडीए के पास, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस के पास एक ईमानदार चेहरा है। कहा जाता है कि नीतीश कुमार के पास ऐसी कोई भी बेईमानी का आरोप नहीं है, करप्शन का आरोप नहीं है, जिससे कि तेजस्वी यादव घेर पाए, कांग्रेस घेर पाए, जनसुराज की पार्टी घेर पाए। आपने देखा होगा कि जनसुराज के जो मुखिया करता धरता प्रशांत किशोर रहे, उन्होंने एक बार भी ये नहीं कहा कि नीतीश कुमार चोर हैं, बल्कि ये कहते थे कि उनके आसपास के जो लोग हैं वो चोर हैं। तो पहली बात तो ये रहा। और दूसरा कारण जो इधर है आरजेडी के तरफ, वो ये रहा कि बार बार आप सुन रहे थे कि कैसे आरजेडी के लिए ये अहम था कि कैसे तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया जाए महागठबंधन के द्वारा। तो वही कांग्रेस इससे असहज महसूस कर रही थी और लगातार इस बात को ये कहा जा रहा था कि कांग्रेस इस बात से सहमत नहीं है कि तेजस्वी यादव को चेहरा घोषित किया जाए। अब कहीं ना कहीं इस हार का ठीकरा तो तेजस्वी यादव के ऊपर ही होगा। कांग्रेस कहेगी कि देखिए हमने तो आपको सीएम चेहरा घोषित कर दिया पूर्ण रूप से, सबने कह दिया कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे, लेकिन बिहार की जनता ने आपको सीधे तौर पर बुरी तरीके से नकारा है। तीसरा फैक्टर आप यदि देखें, सभी को जो दिख रहा है वो 10,000 का है। 10,000 सीधे अकाउंट में पहुंच गए। आप कह रहे हैं
कि 10,000 देकर बिहार की जनता को रेवड़ी दे दिया, लेकिन वहीं आप एक तरफ ऐलान कर रहे हैं कि हम 10,000 के बदले 30,000 देंगे। एक तरफ आप विरोध कर रहे हैं कि आप रेवड़ी दे रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ आप वही 30,000 का ऐलान करते हैं। 10,000 लोगों को मिल रहा था, लेकिन आप 30,000 की बात कर रहे थे, जो कि समझ से परे था। लोगों को जो मिल रहा था उस पर विश्वास था, जो नहीं मिल रहा था उस पर विश्वास नहीं हुआ। और जो तेजस्वी यादव ने रोजगार की बात की, और कई बार तेजस्वी यादव ने कहा, या तेजस्वी यादव के प्रवक्ताओं ने, क्या आरजेडी के प्रवक्ताओं ने कहा कि तेजस्वी यादव ने ये करके दिखाया है, रोजगार देकर दिखाया है, और इसीलिए बिहार की जनता तेजस्वी यादव के उस पर भरोसा करेगी और उसे जिताएगी। हर घर से एक सरकारी नौकरी, जो किसी को हजम नहीं हुआ, जो अर्थशास्त्री हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, उनको ये हजम नहीं हुआ कि भाई आखिर कहां से तेजस्वी यादव इतना पैसा ले आएंगे, क्योंकि बिहार का जो बजट है वो 3 लाख करोड़ और खर्च 9 लाख करोड़। आमदनी 98, खर्चा रुपया तो चल जाता है, लेकिन आमदनी 3 लाख करोड़ और खर्चा 9 लाख करोड़ कहां से आए? 98 और 1 रुपया में तो अंतर नहीं है ज्यादा, 50 पैसे का अंतर है, कोई भी निकाल के जेब से दे सकता है। लेकिन जब 3 लाख करोड़ की बात है तो वो कहां से निकले? तो बिहार की जनता ने कहा कि आखिर 3 लाख करोड़ कहां से निकले, इसका जवाब जब तक नहीं दीजिएगा तब तक आपको वोट नहीं मिलेगा। और इतना वोट कम मिला कि 23 वोट पे आ गए, 23-24 सीटों पे आ गए। आज हम कुछ ऐसी सीटों की बात करते हैं, ऐसे जगहों की बात करते हैं जहां से जिनकी उम्मीद नहीं थी और वो जीते, और जिनकी उम्मीद थी वो हार गए। जैसे कि दरभंगा की सीट, जैसे कि एक सीट है अलीनगर, जहां से हर एग्जिट पोल ये प्रेडिक्शन कर रहा था कि वहां से मैथिली ठाकुर हार जाएंगी, जो लोकप्रिय लोक गायिका हैं वो हार जाएंगे, लेकिन 11,000 वोटों से वो जीत गई, और विनोद मिश्रा जो राष्ट्रीय जनता दल से थे वो हार गए। तेजस्वी यादव के लिए एक बार के लिए उनकी जान हलक पर आ गई, और लगातार 13 राउंड में वो पीछे रहे। जो सीएम चेहरा हो वही पीछे रहे, तो फिर आगे और कैंडिडेट का क्या हाल होगा? एक तौर पर वो भी कैसे कैसे दम हलक जान में आई और फिर वो जीते। तीसरा सीट जो है मोकामा की सीट से लग रहा था कि अनंत सिंह हार सकते हैं, लेकिन वहां से अनंत सिंह जीते और 28,000 के मार्जिन से जीते, छोटी मोटी मार्जिन नहीं है। अब देखिए, जो सबसे अहम सीट है और जिसकी चर्चाएं पूरे देश में हो रही थी, हर जगह हो रही थी, क्योंकि लालू यादव के बड़े लाल तेज प्रताप तेजस्वी के बड़े भाई घर से निकाले गए, पार्टी से निकाले गए, फिर आखिरी में उन्होंने अपनी पार्टी जनशक्ति जनता दल बनाया, 41-42 के आसपास सीटों पर अपने कैंडिडेट उतारे और हर जगह जाकर चुनाव लड़ा। राघोपुर गए इसलिए क्योंकि महुआ सीट पर तेजस्वी यादव चुनाव लड़ने के लिए, प्रचार करने के लिए आए, तो वहां पे भी उन्होंने अपना हेलीकॉप्टर उतार दिया। लेकिन जनशक्ति जनता दल के जो कर्ता धर्ता तेज प्रताप हैं, महज 35,000 वोट ले आ पाए। वहीं रोशन, जो मुकेश यादव थे, मुकेश रोशन, वो बस 42,000 वोट ले आ पाए। तो ये जो है कहीं ना कहीं अंतर दिखा और वोट काटने की बात यहां पर रही। AIMI जो M है वो 15,000 वोट ले आ पाई, तो इससे वोट कटने का काम किया और एक जो है ऑपोजिशन का पत्ता यहां से कट गया। और सबसे अहम छपरा की सीट का काफी ज्यादा जो है सुर्खियों में रहा। छपरा सीट को लेकर ये कहा जाता था कि उनके जो ट्रोलर्स थे खेसारी लाल यादव के, वो ये कह रहे थे कि देखिए पवन सिंह तो अपने सीट को नहीं बचा पाए, जब वो लोकसभा चुनाव लड़ रहे थे उस वक्त वो हार गए और अपने हार की वजह से भी विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ा। ये सब चीजें जो है पूरे ओवरऑल चला, लेकिन जनता का मैंडेट आया और जनता का मैंडेट कुछ ऐसा आया जो हिलाने वाला रहा, हिलाने वाला, पूरा माथा ठनकाने वाला है। खेसारी लाल यादव पीछे, जो अभी मैं आपको बता रहा हूं, वो 28 में से 23 राउंड की जो हो गया है गिनती, उसमें खेसारी लाल यादव
8,993 वोट से पीछे हैं अभी, जब तक मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं वीडियो। तो काफी दिलचस्प ये मुकाबला रहा। मतलब ये नहीं है कि बड़ी उम्मीदवारों को खड़ा कर दिया तो आप जीत जाएंगे।